रिचर्ड ने कहा है कि उनकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक खला में अपनी पहली परवाज से अब सिर्फ चंद हफ्ते दूर है। उन्होंने न्यूज़ वेबसाइट CNBC से बात करते हुए कहा कि हम महीनों की बजाय हफ्तों के अंदर खला में होंगे। उसके बाद बरसों नहीं बल्कि महीनों में मुझ समेत हम खला में होंगे। वर्जिन ग्रुप के मालिक का कहना है कि इसके बाद जल्द ही आम मुसाफिरों को खला की सैर के लिए ले जाया जा सकेगा। रिचर्ड की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का मुकाबला एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और अमेज़न के साथ है। ये कंपनियां पैसे लेकर आम लोगों को खला की सैर कराने की तैयारियां कर रही हैं। रिचर्ड ने 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक नामी कंपनी कायम की थी जो कमर्शियल बुनियादों पर खला में परवाज करवाएगी। इससे पहले कंपनी ने 2009 तक पहली मर्तबा सियाहों को ऐसी परवाजों में ले जाने की पेशकश की थी जो जमीन के मदार में चक्कर लगाएंगी, लेकिन इसमें ताखीर हुई और 2014 में एक स्पेस क्राफ्ट के जानलेवा हादसे की वजह से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। इस साल के शुरू में वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने नए खलाई जहाज की आवाज की रफ्तार से तेज तजर्बाती परवाज का कामयाबी से तजर्बा मुकम्मल कर लिया। 66 वर्ष के रिचर्ड ने ऐसी एक तजर्बाती परवाज में खुद भी जाना चाहते हैं। BBC रेडियो 4 के एक प्रोग्राम में वो बता चुके हैं कि वो खला की तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खला में जाने की कमर्शियल परवाजों की बहुत तलब है। उनका मद्दे मुकाबल स्पेस एक्स एक खलाई जहाज को मंजर आम पर ला चुका है जो चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और रिचर्ड का ये ऐलान उसके बाद सामने आया है। स्पेस एक्स का ये मंसूबा 2023 के लिए है जो 1972 के बाद चांद के गिर्द पहला इंसानी सफर होगा। अमेरिकी खलाई कंपनी स्पेस एक्स चांद पर इंसानों की कमर्शियल परवाजें भेजने के मंसूबे पर काम कर रही है। अब कंपनी ने इस सफर के मुसाफिर का ऐलान कर दिया है। 42 साल जापानी अरबपति कारोबारी शख्सियत और फैशन आइकॉन स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए चांद तक सफर करने वाले पहले निजी मुसाफिर होंगे। उनकी सवारी BFR यानी बिग फैल्कन रॉकेट होगी जिसकी रहनुमाई स्पेस एक्स के मालिक और CEO एलन मस्क ने 2016 में की थी। ये नासा के अपोलो 17 मिशन के बाद पहला मौका होगा कि कोई इंसान चांद तक जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये मुहिम उन आम लोगों के लिए एक अहम पेशरफ्त है जिनके लिए खला तक रसाई एक ख्वाब है। एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से पहले भी अंदिया दिया था कि उनका पहला मुसाफिर जापानी होगा। अब तक चांद पर सिर्फ 24 इंसानों ने अपोलो मिशंस के जरिए कदम रखा है और वो सब अमेरिकी थे। 3 मिशन ऐसे भी थे जिसमें खलाबाज चांद की सतह पर नहीं उतरे। चांद के कमर्शियल सफर को एलन मस्क ने मून लूप का नाम दिया है जिसका ऐलान 2017 में किया गया था। तमाम ये बात वाज़ेह नहीं कि ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा और जिस रॉकेट के जरिए मुसाफिर को चांद तक ले जाया जाएगा वो भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। 2017 में एलन मस्क ने ऐलान किया था कि वो 2 सवारियों को पैसों के ओर चांद के मदार का चक्कर लगवाएंगे और ये मिशन 2018 में जाएगा। उस वक्त स्पेस एक्स का ख्याल था कि वो इस मकसद के लिए अपना ताकतवर फैल्कन हैवी रॉकेट और ड्रैगन खलाई जहाज ही इस्तेमाल करेगा। ताहम रवां बरस फरवरी के महीने में एलन मस्क ने कहा कि इंसानों को मदार में भेजने के लिए स्पेस एक्स के BFR पर ही इन्हिसार करेगा। ये रॉकेट कभी उड़ा नहीं है लेकिन जारी करदा तकनीकी मालूमात के मुताबिक रॉकेट की ऊंचाई 106 मीटर और कतर 9 मीटर होगा। इसके मुकाबले में फैल्कन हैवी 70 मीटर ऊंचा है। उसके कोर में 2 रॉकेट नस्ब हैं जिनका इफरादी कतर 3.6 मीटर है और एलन मस्क ने BFR और खलाई जहाज के खाके जारी किए जिनमें खलाई जहाज के डिजाइन में कई तब्दीलियां नजर आ रही थीं। स्पेस एक्स के ख्याल में BFR 150 टन तक का वजन मदार तक पहुंचा सकता है। ये नासा के पुराने सैटर्न 5 रॉकेट से भी ज्यादा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।